टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। किस पे आ गए बेटा? टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा? एडमिशन वाइंड अप हो जाएगा। मैं आपको लगभग वो क्वेश्चन करवा रहा हूं शॉर्ट लिस्टेड करके जो सच में बोर्ड में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और सीबीएसई के लिए ना बड़ा हॉट प्रोडक्ट होता है एनसीईआरटी। उनको लगता है कि बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं और हम एनसीईआरटी से पेपर बनाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पर उनको ये नहीं पता कि बच्चे पारस सर से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी भी कवर अप करके आएंगे। ठीक है जी, आओ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कवर अप करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है जी। आगे बैलेंस शीट गिवन है। एक बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, ए बी का कैपिटल। रिजर्व फंड पे जाके डॉट लगा लीजिए बिकॉज ये रिजर्व फंड हम पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांटकर खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग गिवन है। आगे ऑन द 1st of January 2016 सी वॉज एडमिटेड इनटू अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सी लेके आएगा कैपिटल के लिए 10,000 रुपए, सी लेके आएगा 5,000 रुपए गुडविल के लिए। हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द ए एंड बी, आधे पैसे ए और बी निकाल के ले गए। आगे थर्ड पॉइंट, स्टॉक पे पॉइंट है, फर्नीचर पे पॉइंट है, फिक्सचर्स पे पॉइंट है तो आप जाके डॉट लगा ले। डेटर पे पॉइंट है, डॉट लगा ले। लैंड बिल्डिंग पे पॉइंट है, डॉट लगा ले। फिर वो कह रहा है 5th पॉइंट में देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर द डैमेजेस ऑफ 1,000, मतलब 1,000 रुपए के लिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हम इसे याद रखेंगे। 6th पॉइंट, एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी राइट ऑफ, एंड हेंस शुड बी राइट ऑफ। बेटा मैं कुछ सेकंड्स के लिए क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं सो दैट कि आप इस क्वेश्चन की फोटो ले लें और फिर हम आपके हाथ में फोन होगा, क्वेश्चन होगा उसमें और फिर हम उसे कवर अप कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है जी, आओ ध्यान से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये शुरू करें? आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। क्या रेशियो है ए और बी की? 3:1। तो बेटे मैं आपको एक बात पहले और बता दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पॉज करके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट बना लेंगे सो दैट कि हम क्वेश्चन कर सकें। रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएंगे एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में आएगा इनकम गेन प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में प्लस होगा, डेबिट साइड में कम होगा। ये रहा सारे का सारा बेटा। ठीक है, क्लियर है आपको? अच्छा जी, सी आया है। सी कितने शेयर के लिए आया है बेटा? कुछ गिवन नहीं है कि सी कितने शेयर के लिए आया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब भी नहीं। इसका मतलब सी हमें नहीं पता। अच्छा साइलेंट है तो यही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और यही कौन सी रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा और यही कौन सी रेशियो है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। क्लियर है यहां तक? आगे एक काम करते हैं, सबसे पहले बैलेंस डाल दें। बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना बैलेंस है बेटा? 30,000 और यहां 16,000। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना? बच्चे कह रहे हैं यस सर। बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना पड़ा है? 4,000। तो ओल्ड पीएसआर 3:1 है। 3,000 1,000, बिल्कुल सही बात। 3,000 1,000, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं बेटा, और कुछ नहीं पड़ा। पहला पॉइंट, सी लेके आया कैपिटल के लिए 10,000। कितने पैसे लाए कैपिटल के लिए? 10,000। तो बाय बैंक, कैपिटल में जाके 10,000 लिख दिए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कितने पैसे लाया बताना बेटा? गुडविल के लिए लाया वो 5,000। 5,000 लाया है तो 5,000 को 4 से डिवाइड कर दो। 5,000 को 4 से डिवाइड करने पे आ गए 1250। तो 1250 मिलेंगे इसको और 3,750 इसको। इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए ना? जनरल एंट्री करी नहीं, सीधा ही अमाउंट पोस्ट कर दिया। आगे आगे फिर उसने क्या किया? आधे पैसे निकाल के ले गए। आधे पैसे निकाल के ले गए तो टू बैंक 3750 का डिवाइड, ये हो गया 3750 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ले गया 1875 ले गया। वो 1250 के आधे निकाल के ले गया
सर वो ले गया 625 रुपए निकाल के, खत्म काम। कोई डाउट यहां तक? पहले उनके अकाउंट में डाले, फिर वो निकाल के ले गए, काम ही खत्म कर दिया। आगे चलते हैं बेटा। फिर वो कहता है स्टॉक एंड फर्नीचर। स्टॉक कम हो गया 10% से, 20,000 का स्टॉक है तो स्टॉक 2,000 से कम हो गया। यदि स्टॉक 2,000 से कम हो गया तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब कितने का दिखाई देगा? सर नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब 18,000 का दिखाई देगा। आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद फर्नीचर को 5% से कम कर दो तो टू फर्नीचर, फर्नीचर है ही 1,000 रुपए का तो 50 रुपए, तो यहां जाके फर्नीचर कितने का रह जाएगा बेटा? 950 रुपए का रह जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आगे डेटर पे प्रोविजन बनाना है, वो कह रहा है नहीं, दोनों ही 10-10% से कम करना है। सॉरी मेरी गलती है। स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों ही 10-10% से कम करने हैं, तो ये कितना कम हो जाएगा? ये 1,000 का 10%, 100 रुपए कम हो जाएगा। और ये कितना रह जाएगा? सर ये रह जाएगा 900 रह जाएगा। आगे चलते हैं। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? 5% का प्रोविजन बनाना है, तो बनाओ। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% ऑफ 16,000 के डेटर्स है तो 800 रुपए का प्रोविजन बन जाएगा। हाँ सर, नई बैलेंस शीट में जाके डेटर्स कितने के दिखाई देंगे? 16,000 माइनस प्रोविजन 800, कितना आ गया? ये हो गया 15,200। हाँ सर बिल्कुल सही है। कितना आ गया? 15,200। किसी को डाउट बेटा यहां तक? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है? पक्का क्लियर है अच्छे से? आगे उसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद क्या हुआ बताओ बेटा? ध्यान से देख के बताओ क्या हुआ उसके बाद। अच्छा 5% का प्रोविजन बीआर पे भी बनाना है। बीआर पे 3,000 के बीआर है तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन बीआर, 5% ऑफ। बीआर कितने के है बेटा? बीआर 3,000 के हैं तो 150 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे तो नया बीआर कितने का दिखाई देगा? 2850 के। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं बेटा। फिर वो कहता है द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड बिल्डिंग 5 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5% से बढ़ गई। कितने परसेंट से बढ़ गई? सॉरी 20% से बढ़ गई, तो 25 की थी 5 से बढ़ गई, तो बाय यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग 25 की थी 5 से बढ़ गई तो कितने की हो गई? सर 30,000 की हो गई। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है ये तो। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है आगे देयर वाज अ बीइंग क्लेम अगेंस्ट फॉर द फर्म फॉर डैमेजेस, 1,000 रुपए की डैमेजेस है, ठीक है। तो 2 प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,000 रुपए और लायबिलिटी साइड में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,000 रुपए। आगे बेटा एन आइटम 650 रुपए इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड शुड बी रिटर्न बैक। अच्छा 650 के क्रेडिटर कम हो गए, सर फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स 650 का फायदा, और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के दिखाई देंगे? 41,500 के थे, 650 के कम हो गए 40,850 के, 40,850 रुपए के दिखाई देंगे। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा? बिल्कुल आप देख रहे हो मेरा हाथ कैसे चला, बिल्कुल सही सही चलता चला गया। आओ जी, बच्चे कह रहे हैं सर वो जब पैसे लाया था तो क्या एंट्री होगी? अरे यार बहुत आसान है, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। कितने पैसे लाया था वो कैपिटल के लिए? 10,000। गुडविल के लिए वो लाया था 5,000। ये 5,000 कैसे मिले थे? 37501250, ठीक है। फिर वो ये आधे पैसे निकाल के ले गया था, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, कितने निकाल के ले गया था? 2500। ये ले गया था निकाल के 1875 और ये निकाल के ले गया था 625 रुपए। कोई डाउट यहां तक किसी को? तीनों एंट्रीज में यही तो एंट्री करी, बैंक में और प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे ए को और बी को, और बाद में इन दोनों को कम कर दिया। ये देखो
कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? अच्छे से क्लियर है? आगे चलते हैं। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? सर मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही है, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ही है, मेरे पास स्पेस कम है। ये हो गया 5650 कर दो जी। 5650 में से माइनस कर दो 3050 माइनस कर दो 1000, कितना आ गया? 1600। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना प्रॉफिट आ गया? 1600 रुपए का प्रॉफिट आ गया। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1600 को 4 से डिवाइड करो, 400, 1200 और 400, और यहां से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी। क्या आ जाएगा बेटा? टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। करो, कितना हो गया ये? 33,000 प्लस 3750, कितना था ये? 33,000 प्लस 3750 प्लस 1200 रुपए माइनस 1875 रुपए, ये हो गया 36,075 रुपीज हो गया। 36,075 17 18 18,250 रुपए प्लस 400 रुपए माइनस 625 रुपए 18,025 रुपए, और उसका कितना हो गया बेटा? 10,000 रुपए। 1 2 3 क्लियर है? 1 2 3 1 2 3 क्लियर है? आओ जी पुरानी बैलेंस शीट उठाओ। क्रेडिटर्स आ गए, रिजर्व फंड बढ़ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन दिखाई देगा? ए बी और सी। कितना कितना? 36,075 18,025 रुपए और 10,000 रुपए कर दो भाई, प्लस 46,075 रुपीज 64,100 हो गया, प्लस 41,850 1,05,950 रुपए लायबिलिटी साइड में आ गए। एसेट साइड में बैंक कितना आएगा? बैंक एक बार करके देख लेते हैं, यही कर देता हूं बैंक बैलेंस में आपके लिए। 26,500 था, प्लस नया पार्टनर लाया था 15,000, बिल्कुल प्लस 15,000 कैपिटल और गुडविल के, जिसमें से 2,500 रुपए पार्टनर्स निकाल के ले गए थे। तो ठीक है जी, 26,500 प्लस 12,500 तो 39,000 रुपीज कहां हो गए बेटा? मेरे पास बैंक में हो गए। देख रहे हो, ओपनिंग बैलेंस था, पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखो, ओपनिंग बैलेंस था 26,500। 26,500 में से 15,000 रुपए निकाल के ले गया, 15,000 रुपए नया पार्टनर लाया था कैपिटल गुडविल के, जिसमें से 2,500 वो निकाल के ले गए थे। खत्म जी। बैंक हो गया, बीआर हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक भी हो गया, फिक्सचर्स भी हो, फर्नीचर भी हो गया, और लैंड बिल्डिंग भी हो गई। तो प्लस कर लो जी, सारी एसेट्स हो गई 18,000 प्लस 15,200 प्लस 2,850 प्लस 39,000 प्लस 30,900 1,05,950 1,05,950 रुपए। बैलेंस शीट क्या कर गई? मैच कर गई। बेटा ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकता है। ये क्वेश्चन हूबहू, मैं नहीं कह रहा कि मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हूबहू आपको ऐसे का ऐसा दिख जाए। आई होप आप सभी लोगों ने मेरे साथ साथ हाथ चलाया होगा। आई होप आप सभी लोगों ने मेरे साथ साथ हाथ चला के इसको कवर अप किया होगा। ठीक है जी, बाय बाय।